इसरो का पहला सूरज मिशन आदित्य L1 आज तारीख रकम करेगा। लैग्रेंजियन पॉइंट की उल्टी गिनती हुई शुरू। आदित्य L1 सोलर मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। आज 6 जनवरी को शाम 4 बजे के करीब उसे अपने मदार में रखा जाएगा। तकरीबन 3 माह के सफर के बाद आदित्य L1 के मदार में दाखिले के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसका आखिरी पड़ाव बहुत पेचीदा है। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने पीर को खबर रसा एजेंसी ANI को बताया था कि आदित्य L1 6 जनवरी को शाम 4 बजे अपने L1 पॉइंट पर पहुंचने वाला है और हम उसे वहां रखने के लिए आखिरी जिद्दोजहद करने जा रहे हैं। अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने के बाद खलाई जहाज सूरज को बगैर किसी ग्रहण के देख सकेगा। सितंबर 2023 में शुरू किया गया था ये मिशन। इसरो ने मिशन मून की कामयाबी के तकरीबन 10 दिन बाद आदित्य L1 लॉन्च किया। ये मिशन इसलिए भी अहम है कि सिर्फ चंद ममालिक ही सूरज की बहुत करीब मिशन भेजने में कामयाब हुए हैं। उसके लैग्रेंजियन पॉइंट तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ जमीन और सूरज की कशिश शकल एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। इसरो के सरबराह ने कहा था, जब ये L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो हमें एक बार फिर इंजन को दोबारा शुरू करना पड़ेगा ताकि ये आगे ना बढ़े। ये इस मुकाम तक जाएगा और एक बार जब ये उस तक पहुंच जाएगा ये उसके गिर्द घूमेगा और L1 पर रहेगा। इस मिशन का मकसद सूरज को कोरोना का मुशाहिदा करना और पहले सूरज और लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 के गिर्द हालो ऑर्बिट से उसकी शदीद गर्मी को समझना है जो जमीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। इसरो चीफ ने कहा था कि जब आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तो उससे अगले 5 साल तक सूरज पर होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात का पता लगाने में मदद मिलेगी। ये जो घटना है ये घटना बहुत बड़ी घटना है हमारे भारत की दृष्टि से और देखेंगे कि ये जो आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेटरी है तो ये आज शाम को 5 बजे इसरो द्वारा उसे उसका जो हेलो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में वो उसको स्थित करने वाले हैं और आज के बाद फिर सतत 5 वर्ष यह सूर्य का जो डायनामिक्स है, सूर्य का जो वातावरण है उसके बारे में जानकारी वो हमारे से बने जो बेस स्टेशन है इसरो का उसके साथ साझा करने वाले हैं। और ये जो जानकारी है ये जानकारी केवल भारत की दृष्टि से नहीं तो पूरे विश्व की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरह से होगी। भारत का ये पहला ही सोलर मिशन है और करीबन 2 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था और आज करीबन 5 महीने के बाद उसका जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है। क्या इसके फायदे भविष्य में हमें नजर आएंगे अगर ये सक्सेसफुल होता है? जैसे मैंने कहा कि उसके ऊपर जो 7 पेलोड्स लगे हैं उस पेलोड के माध्यम से जैसे हमने कहा कि ये आदित्य L1 उसको नाम दिया गया है। L1 ये लैग्रेंजियन पॉइंट है कि जो सूर्य और पृथ्वी इनके बीच में ये एक ऐसा स्थान है कि जहां जिस पॉइंट पे ये वहां सतत स्थित रहेगा हमेशा ही। सूर्य और पृथ्वी के बीच में का जो ग्रेविटेशनल ये जहां बैलेंस होता है पॉइंट तो यहां ये स्थित होके फिर वो सतत सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा जिससे हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य है उस सूर्य के माध्यम से ही पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है जो लाइफ है वो पॉसिबल है। तो सूर्य अनेकों माध्यमों से हमारा जो पृथ्वी है इस पृथ्वी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ते रहता है। तो ये इस माध्यम से या आदित्य L1 ये जो स्पेस प्रोब है सोलर प्रोब है उसके माध्यम से हमें सतत उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी और सूर्य की वजह से पृथ्वी के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसकी बारीक जानकारी हमें पता चलेगी ताकि भविष्य के लिए अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को हम पहले ही भाप पाएंगे और उस तरह से हमारी पृथ्वी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से हम जो भी तैयारियां हैं भविष्य के लिए उसकी हम तैयारियां हम कर सकेंगे।
सर ये इस मिशन को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा रहा है। कितनी मेहनत सालों की इसमें है और कितना योगदान हमारे साइंटिस्ट का इसमें? देखिए, वैज्ञानिकों का, भारत के जो वैज्ञानिक है, आप सभी हमने उसको ऑब्जर्व किया है, देखा है कि चाहे वो चंद्रयान हो या फिर अभी गगनयान जो मिशन है उसकी जो तैयारियां चल रही हैं, या आदित्य L1 की हम अगर बात करते हैं, तो हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसे अनेकों हमें मौके दिए हैं कि जहां हम सभी भारतीयों को उनके ऊपर गर्व है। तो ये जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, यानी सभी क्षेत्र के, केवल हम एस्ट्रोनॉमी ये एक विषय नहीं लेते हैं या स्पेस ये विषय नहीं लेते हैं, हम विज्ञान के सभी जो अलग अलग आयाम हैं उसमें हमारे जो सभी वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों की वजह से ही भारत आज बहुत गर्व जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है।